वेलकम टू माय स्टडी चैनल दैट इज प्लो लर्निंग हब। सो मैं आप लोग को इस वीडियो में क्लास 9 टू क्लास 12 प्लस आईआईटी जेईई और नीट से रिलेटेड कंटेंट को आप सबके पास डिलीवर करना चाहती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। माई सेल्फ इशिता एंड आई हैव 3 year प्लस एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की फिजिक्स पहला चैप्टर जिसका नाम है मोशन। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले 2 क्वेश्चन जानेंगे फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स क्या होता है, व्हाट इज फिजिक्स, एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड टू स्टडी फिजिक्स, और हमें फिजिक्स पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि फिजिक्स होता क्या है। ये बताने से पहले, ये आपको एक्सप्लेन करने से पहले आपकी कंप्यूटर या फोन स्क्रीन पर मैं आपको डेफिनेशन दे रही हूँ, आप उसको पॉज करके काफी अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों ने डेफिनेशन को काफी अच्छे से पढ़ा होगा, उसको समझा होगा। तो अब मैं आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्यों हमें नीड होती है फिजिक्स पढ़ने की। तो सबसे पहली बात यह है कि फिजिक्स क्या है। तो आप लोगों ने अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि फिजिक्स इज द डिटेल्ड एंड क्लासिफाई स्टडी ऑफ यूनिवर्स, यानी एक ह्यूमन बीइंग या कोई भी लिविंग बीइंग जो अर्थ पर रह रहा है, उसके साथ होने वाली सभी फिजिकल इंसिडेंट्स, जैसा कि अभी आप लोगों ने कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ा, जो डेफिनेशन मैंने आपको दी थी। तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा कि पूरे सभी इंसिडेंट जो होते हैं, सभी इंसिडेंट एक लिविंग बॉडी के साथ जितने भी फिजिकल इंसिडेंट्स होते हैं, वो सभी उस सभी का एकता जो होता है, एक जरिया होता है, वो होता है फिजिक्स। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ। इंसान जब सुबह उठता है और सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हर जगह हर चीज फिजिक्स है। जैसे सुबह वो उठा, उसने जमीन पर पैर रखा, उठ के उसने जमीन पर पैर रखा, ये हुई ग्रेविटी की वजह से वो जमीन पर पैर रख पाया। फिर वो वॉक करके गया अपने ब्रश करने के या फिर नहाने की जगह पे गया, वो था फ्रिक्शन, वो चल के गया। अगर लैंड पर फ्रिक्शन ना होता तो वो बॉडी मूव करके अपने डेस्टिनेशन पर कैसे जाती। तो आप देख सकते हैं ये था हमारा फिजिक्स। क्या होता फिजिक्स, सभी इंसिडेंट जो भी होते हैं इंसान की लाइफ में वो सभी फिजिक्स से रिलेटेड होते हैं। तो आपको पता चल गया, और इसीलिए हर इंसान अपने उन सभी इंसिडेंट्स को जानना चाहता है और जान करके लाइफ में उसको अपने क्या कहते हैं उतारना चाहता है। उसके बाद आपने पढ़ा कि फिजिक्स क्या होता है, आपने पढ़ लिया। अब उसके बाद हम लोग जाएंगे कि फिजिक्स क्यों नेसेसरी है हमारी लाइफ में। देखिए, बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने फिजिकल इंसिडेंट्स को एनालाइज किया। फॉर एग्जांपल आप न्यूटन को देख लीजिए। न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन सामने बैठे हुए थे, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। आप सब जानते हैं ये स्टोरी, मैं एक बार ऐसे बता देती हूँ आप लोगों को। वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, फिर उनके सामने अचानक से एक एप्पल गिरा। ये एक फिजिकल इंसिडेंट ही तो है। इंसान की बॉडी के साथ कभी भी कोई भी फिजिकल इंसिडेंट होता है और वो सभी फिजिक्स है। ये हमें न्यूटन से ही पता चला। तो वो सामने बैठे हुए थे, उनके सामने एप्पल पेड़ से गिरा, गिर के पृथ्वी पर गिरा। उसके बाद क्या हुआ, फिर तुरंत ही न्यूटन ने वहां से उसी कॉन्सेप्ट को लेकर एनालाइज किया, डेवलप किया, और उन्होंने ग्रेविटी की खोज कर दी। तो इस तरह से न्यूटन ने फिजिकल इंसिडेंट्स के बेसिस पर ग्रेविटी की खोज करी। इसी तरह से जब स्टूडेंट्स फिजिक्स को एनालाइज करेंगे, पढ़ेंगे काफी अच्छे से, तो वो बहुत सारी नई नई चीजें डेवलप कर पाएंगे और अपने माइंड को भी डेवलप करेंगे और इंडिया को भी डेवलप कराएंगे। तो ये नीड है फिजिक्स पढ़ने का हमारे साइंस में। आप लोग को जैसे मैंने कहा कि अब मैं क्लास 9th का पहला चैप्टर, फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है मोशन, उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगी। उसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डिटेल स्टडी बताऊंगी, डिटेल तरीके से किस तरह से आप मोशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपको पता है कि, और किताबी डेफिनेशंस बाकी टीचर्स भी यही कहते हैं कि कोई भी बॉडी जब मूव करती है, वो जब अपने पोजीशन में एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज लेकर आती है, वही चेंज उसका मोशन कहलाता है। और जब वो बॉडी रेस्ट पे रहती है, रेस्ट का मतलब क्या होता है, जब वो बॉडी अपने पोजीशन को चेंज नहीं करती तो वो बॉडी रेस्ट पे रहती है। लेकिन मैं आपको कह रही हूँ ये सारी डेफिनेशंस गलत हैं, कंप्लीटली गलत हैं। क्या है फिर मोशन की डेफिनेशन? हम आपको बता दें कि पृथ्वी पर रहने वाला हर एक ऑब्जेक्ट हमेशा मोशन में रहता है। अब आप कहेंगे कैसे, पृथ्वी पर रहने वाला हर ऑब्जेक्ट मोशन में हमेशा कैसे रह सकता है? लेकिन मैं कह रही हूँ कि रहता है। आप एग्जाम्पल से समझिए, जैसे क्लास 6 में सभी लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी।
हिस्ट्री में क्या कहते हैं, फर्डिनेंड मैगलन कहते थे कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर दिन और रात हमेशा रोटेशन करती है कि नहीं, रोटेशन करती है फिजिक्स। पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेशन करती है, जिसकी वजह से डे एंड नाइट होता है। ठीक, उसके बाद फिजिक्स पूरे अर्थ पूरे 365 दिन अपनी ऑर्बिट में राउंड करती रहती है। तो जब पृथ्वी हमेशा मूव करती रहती है, हमेशा मोशन में रहती है, तो पृथ्वी पर मौजूद प्राणी हमेशा मोशन में क्यों नहीं रह सकते? वो हमेशा क्यों रेस्ट पर रहेंगे? वो रेस्ट पर रह ही नहीं सकते हैं। अगर आप पृथ्वी पर हैं और आपको मोशन एनालाइज करना है, मोशन को ऑब्जर्व करना है, तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस सेट करना होगा। अब पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या बात है, देखो, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है कि जिसके रेस्पेक्ट में आपको मोशन देखना है। जैसे आप एग्जांपल से समझिए, एक आदमी है, वो ट्रेन में बैठा हुआ है, ट्रेन में बैठ कर जा रहा है, उस आदमी के साथ उस ट्रेन में 3 और लोग बैठे हुए हैं ना। अब और एक आदमी बाहर से, स्टेशन के बाहर से उसको एनालाइज कर रहा है। अब देखिए, वो ट्रेन में बैठे हुए आदमी का जो मोशन है वो अंदर ट्रेन में बैठे हुए बाकी लोगों के रेस्पेक्ट में, और बाहर जो स्टेशन पे आदमी खड़ा है उसके रेस्पेक्ट में उस बॉडी का मोशन अलग अलग होगा। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए, जो बॉडी बाहर है, स्टेशन के बाहर जो बॉडी खड़ी है, आप जब देखेंगे उसके रेस्पेक्ट में मोशन, तो उसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो वो ट्रेन वाला आदमी मूव कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, वो मूव कर रहा है। लेकिन वहीं अगर उस रेलगाड़ी के डब्बे के अंदर उस आदमी के साथ जो 3 और लोग बैठे हुए हैं, उनके रेस्पेक्ट में उस बॉडी का जो मोशन है वो है 0। इसका मतलब वो बॉडी रेस्ट पर है। तो इससे ये साफ प्रूफ होता है कि अगर आप पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी पर आप मोशन ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यानी ओरिजिन को सेट करना। बिना ओरिजिन को सेट किए आप मोशन को एनालाइज ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन हमारे मोशन चैप्टर का। इसके बाद हम लोग कल जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मोशंस के टाइप्स हैं। हम अभी आपको बता देते हैं, आप रिवीजन करके आइएगा, पढ़ के आइएगा थोड़ा, या फिर आप वेट कर सकते हैं और जितना मैंने पढ़ाया उसको आप काफी अच्छे से कवर करके, रिवाइज करके आ सकते हैं दोबारा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फॉर अ लिटिल अप्रोप्रिएशन। इसके बाद मैंने 2 टाइप्स कहा है आपको मोशन का बताने के लिए। पहला होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन दोनों मोशंस के बारे में हम आपको कल जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।